एक वक्त था जब भारत में हर गली, हर दुकान, हर ओवोंटो वाले की जुबान पर बस एक ही नाम था, पेटीएम करो। 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि पूरे देश की डिजिटल रेवोल्यूशन की पहचान बन गया था। लेकिन आज वही पेटीएम इन्वेस्टर्स के भरोसे, यूजर्स के अटेंशन और रेगुलेटर के रेडर से जूझ रहा है। आखिर कैसे एक एक लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन वाली कंपनी कुछ ही सालों में स्ट्रगलिंग बन गई? क्यों पेटीएम का आईपीओ हिस्ट्री का सबसे बड़ा आपदा कहा गया? और क्या विजय शेखर शर्मा का डिजिटल इंडिया ड्रीम अब खत्म हो चुका है? आइए जानते हैं पेटीएम की पूरी कहानी, उसके राइज, ग्लोरी और डाउनफॉल की। चैप्टर 1, बिगिनिंग ऑफ अ ड्रीम, 2010 टू 2014। पेटीएम की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। फाउंडर विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ के एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। पिता स्कूल टीचर थे, घर की हालत बहुत मामूली थी। विजय पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री ली, लेकिन इंग्लिश उनकी वीकनेस थी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार मॉक किया गया। जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट हुए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने दरवाजे बंद किए तो उन्होंने खुद का दरवाजा खोला। उन्होंने 2001 में 197 कम्युनिकेशंस शुरू की, मोबाइल रिंगटोन और न्यूज अलर्ट जैसी स्मॉल टेलीकॉम सर्विसेज। लेकिन विजय का विजन बड़ा था। 2008 से 9 में उन्होंने देखा कि मोबाइल फोन अब हर हाथ में है, लेकिन पेमेंट सिस्टम पुराने हैं। वो कहते हैं, इंडिया विल स्किप क्रेडिट कार्ड्स, विल जंप डायरेक्टली फ्रॉम कैश टू मोबाइल। और इसी विजन के साथ 2010 में लॉन्च हुआ पेटीएम पे थ्रू मोबाइल। शुरुआत सिंपल थी, रिचार्ज, डीटीएच, बिल पेमेंट्स। लेकिन विजय जानते थे यह सिर्फ शुरुआत है। चैप्टर 2, अर्ली स्ट्रगल्स एंड फर्स्ट ब्रेक थ्रू। पहले 2 साल टफ थे। पीपल डिडंट ट्रस्ट मोबाइल पेमेंट्स। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर डर था। अगर पैसे फंस गए तो पेटीएम को फंडिंग की सख्त जरूरत थी। 2011 में असाइफ पार्टनर्स ने 11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। यह फंडिंग पेटीएम के लिए ऑक्सीजन साबित हुई। 2013 से 14 में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन और चीप इंटरनेट ने मोमेंटम दिया। पेटीएम ने रिचार्ज से आगे बढ़कर यूटिलिटी बिल्स और ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स में एंट्री की। लेकिन असली एक्सप्लोजन 2014 में आने वाला था। चैप्टर 3, वॉलेट रिवॉल्यूशन। 2014 में पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया पेटीएम वॉलेट। भारत के लिए यह कॉन्सेप्ट नया था। कैशलेस मनी इन योर फोन। पेटीएम वॉलेट ने कन्वीनियंस दी, इंस्टेंट पेमेंट, कैशबैक ऑफर्स, वन टैप ट्रांजैक्शंस। इंडियंस को पहली बार लगा कि डिजिटल पेमेंट सेफ भी है और फन भी। 2015 में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में $680 मिलियन निवेश किए। अब पेटीएम सिर्फ इंडियन स्टार्टअप नहीं रहा, ग्लोबल फिनटेक बनने की राह पर था। उबर, आईआरसीटीसी, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप जैसे ब्रांड्स ने पेटीएम को अडॉप्ट किया। सडनली पेटीएम हर जगह था। यूजर्स को कैशबैक मिल रहे थे। 10 रुपए का रिचार्ज करो, 20 रुपए का कैशबैक लो। विजय शेखर शर्मा का मार्केटिंग मंत्र सिंपल था, स्पेंड मोर टू एक्वायर यूजर्स, लेटर यूल मेक मनी। पेटीएम अब मिलियंस के डाउनलोड से $1 बिलियन ब्रांड बन रहा था। चैप्टर 4, द टर्निंग पॉइंट, डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016, वह रात जिसने पेटीएम की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया। पूरा देश कैशलेस हो गया। लोगों के पास ना पैसे थे, ना चेंज। और तभी पेटीएम ने लॉन्च किया अपना सबसे आइकॉनिक एड, पेटीएम करो। फुल पेज न्यूज़पेपर एड में पीएम मोदी की फोटो के साथ बोल्ड मैसेज, सपोर्ट डिजिटल इंडिया। उस एक एड ने पेटीएम को हाउसहोल्ड नेम बना दिया। सिर्फ 2 महीनों में पेटीएम के यूजर्स 12 करोड़ से 25 करोड़ तक पहुंच गए। मर्चेंट्स ने क्यूआर कोड लगाना शुरू किया। पेटीएम अब सिर्फ ऐप नहीं रहा और एक वर्ब बन गया। भाई पेटीएम कर दो। 2016 में पेटीएम ने 5000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की, अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम।
ये थी पेटीएम की गोल्डन एरा की शुरुआत। चैप्टर 5, द फिनटेक एम्पायर। पेटीएम ने मोमेंटम का फायदा उठाया। अब विजय शेखर शर्मा का सपना था, मेक पेटीएम व सुपर ऐप। एक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई से लाइसेंस मिला और 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ। विजय ने कहा वे इंडिया के लिए बैंकिंग को फिर से परिभाषित करेंगे। बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, एफडी, बिल पेमेंट सब एक ही ऐप में। 2, पेटीएम मॉल ई कॉमर्स में एंट्री लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने की कोशिश। अलीबाबा और सॉफ्टबैंक ने फिर से भारी इन्वेस्टमेंट किया। 3, पेटीएम मनी, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स प्लेटफॉर्म, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया रास्ता। 4, पेटीएम इंश्योरेंस, गोल्ड, ट्रैवल, गेम्स, हर सेक्टर में पेटीएम का एक्सपेंशन। 2018 में पेटीएम का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। विजय शेखर शर्मा बने इंडिया के सबसे कम उम्र के अरबपति। फोर्ब्स और इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें फेस ऑफ इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन कहा। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर बढ़ रहा था, क्रैक्स भी आने लगे थे। चैप्टर 6, वार्निंग साइंस, कंपटीशन एंड कैओस। पेटीएम के एम्पायर के बीच 2 चीजें क्वाइटली हो रही थी। एक, यूपीआई रेवोल्यूशन, 2 एग्रेसिव न्यू कॉम्पिटिटर्स। 2016 में जब पेटीएम कैशलेस रेवोल्यूशन में बिजी था, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई ने वॉलेट की जरूरत ही खत्म कर दी। अब यूजर्स सीधे बैंक से बैंक ट्रांसफर कर सकते थे बिना रिचार्ज के। इसी गैप को फोनपे, गूगल पे और बाद में अमेजॉन पे ने कैप्चर कर लिया। पेटीएम का वॉलेट मॉडल आउटडेटेड लगने लगा। यूजर्स धीरे धीरे माइग्रेट करने लगे यूपीआई एप्स पर। पेटीएम ने भी यूपीआई अडॉप्ट किया, लेकिन बहुत लेट। मार्केट पहले ही अदर्स के हाथ में जा चुका था। इस दौरान पेटीएम मॉल भी अंडर परफॉर्म करने लगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने उसे पूरी तरह ओवरशैडो कर दिया। पेटीएम के लिए यह पहला रियल स्लोडाउन था। चैप्टर 7, आईपीओ, द राइज एंड फॉल। विजय शेखर शर्मा का अगला बड़ा गोल था इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ एवर। 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ। रिटेल निवेशकों से लेकर विदेशी संस्थानों तक सब उत्साहित थे। शर्मा ने कहा यह आईपीओ भारत के फिनटेक भविष्य को परिभाषित करेगा। लेकिन मार्केट ने कुछ और तय कर रखा था। लिस्टिंग डे पेटीएम शेयर गिर गया 27%। हिस्ट्री का वर्स्ट आईपीओ परफॉर्मेंस। 2150 का शेयर गिरकर 1500 पर बंद हुआ। मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पर आ गया। इन्वेस्टर्स शॉक्ड। एनालिस्ट्स ने कहा पेटीएम ओवरवैल्यूड है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ग्रोथ अनक्लियर है। विजय शेखर शर्मा इमोशनल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले इवन गॉड डजंट नो व्हेन पेटीएम विल बी प्रॉफिटेबल। आईपीओ डिजास्टर ने पेटीएम की ब्रांड इमेज और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों को तोड़ दिया। चैप्टर 8, आरबीआई वर्सेस पेटीएम। 2023 में एक और बड़ा झटका लगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। रीजन, कंप्लायंस इश्यूज, केवाईसी प्रॉब्लम्स, डेटा प्राइवेसी वायलेशंस। आरबीआई ने कहा नो न्यू कस्टमर्स अंटिल इश्यूज आर फिक्स्ड। इससे पेटीएम का कोर बैंकिंग बिजनेस ठप हो गया। कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए, फंड्स कहां जाएंगे। विजय शेखर शर्मा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन मीडिया और इन्वेस्टर्स ने इसे ट्रस्ट कोलैप्स कह दिया। पेटीएम का शेयर और गिर गया। इन्वेस्टर्स ने मास सेल ऑफ कर दिया। पेटीएम के लिए यह सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस था और शायद सबसे पेनफुल भी। चैप्टर 9, पेटीएम इन 2025। व्हाट्स नेक्स्ट? आज पेटीएम एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन पहले जैसी डोमिनेंस नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में फोन पे और गूगल पे टॉप पर है। पेटीएम का फोकस अब मर्चेंट्स और ऑफलाइन क्यूआर नेटवर्क पर है। साउंड बॉक्स पेमेंट्स, इंश्योरेंस सेल्स और स्मॉल बिजनेस लोन्स ये नए रेवेन्यू चैनल्स बन चुके हैं। कंपनी स्लोली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर ट्रस्ट रिगेन करना टफेस्ट चैलेंज है। चैप्टर 10, बिजनेस लेसन्स फ्रॉम पेटीएम। One right timing doesn't guarantee long success.
डिमोनेटाइजेशन ने पेटीएम को लॉन्च पैड दिया, लेकिन इनोवेशन सस्टेन नहीं हुआ। दो फोकस मैटर्स मोर देन एक्सपेंशन। हर सेक्टर में घुसने की कोशिश ने पेटीएम को डाइल्यूट कर दिया। 3 टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स फास्ट। यूपीआई जैसी डिसरप्शन को जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए था। 4 प्रॉफिटेबिलिटी पॉपुलैरिटी से अधिक है। ब्रांड फेमस होना काफी नहीं, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल चाहिए। 5 कंप्लायंस इज की इन फिनटेक। आरबीआई रेगुलेशन को इग्नोर करने की कीमत बहुत भारी पड़ी। पेटीएम की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं, बल्कि पूरे भारत की डिजिटल जर्नी का रिफ्लेक्शन है। विजय शेखर शर्मा ने वो सपना दिखाया जहां हर भारतीय के पास डिजिटल वॉलेट था। उन्होंने भारत को कैशलेस बनाया, लेकिन शायद अपने बिजनेस को टाइमलेस नहीं बना पाए। आज भी जब आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, वो लेगेसी पेटीएम की ही है। हो सकता है पेटीएम अब मार्केट लीडर ना हो, लेकिन उसने वो दरवाजा खोला जिससे आज भारत फिनटेक सुपर पावर बन सका, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है।